श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि देख कर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए ऐसे उपाय जैसे आप 9 मार्च विशेष सोमवार जो कि चैत्र माह का पहला सोमवार है, जिस दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वे सभी उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी उपाय वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आपको बता दें, सोमवार का दिन बहुत विशेष रहता है। इस दिन की गई शिव पूजा का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र और निश्चित प्राप्त होता है। जैसे शिवरात्रि की महत्वता होती है, जैसे प्रदोष की महत्वता होती है, उसी तरह चैत्र माह के पहले सोमवार की भी बहुत अत्यधिक महत्वता होती है। इसलिए आप इस वीडियो में बताया गया कोई भी उपाय में से एक उपाय को इस चैत्र सोमवार को 9 मार्च को जरूर कीजिएगा, ताकि आप जिस उद्देश्य के लिए यह उपाय कर रहे हैं वह उद्देश्य आपका निश्चित और शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि हाल ही की कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय है जिसे आप किसी भी सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा, और भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद आपको एक ऐसा उपाय करना है जो पति पत्नी के संबंधों में अगर मधुरता नहीं है, बात बात में लड़ाई होती है, बात तलाक तक जा रही है, या फिर आपस में बहुत ज़रा सी बातों में झगड़े हो जाते हैं, तो उनमें से पति पत्नी में से कोई एक भी चाहे तो यह उपाय कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको कच्चे सूत की आवश्यकता होगी। कच्चे सूत को आपको नंदी भगवान के उठे हुए चरण से भोलेनाथ के शिवलिंग तक एक सूत्र के रूप में रख देना है। बांधने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रख देंगे, स्पर्श हो जाएगा, वही काफ़ी है। आप यह उपाय करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है एक सूत्र के रूप में बांधें। इसके बाद आप 7 बेलपत्र या 9 बेलपत्र या उससे अधिक बेलपत्र जितनी आपको मिल जाए, वह बेलपत्र को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अलग अलग स्थानों पर अर्पित कर देना है। कोई विशेष स्थान गुरुजी ने नहीं बताए हैं। शिवलिंग में जितने भी स्थान होते हैं, जैसे शिवलिंग के ऊपर गणेश भगवान के स्थान पर, शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता पार्वती के हस्तकमलों पे, और जलाधारी जो चारों ओर शिवलिंग के रहती है, उसमें कहीं पर भी आप इन बेलपत्र को रख सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। सभी बेलपत्र को अर्पित करने के बाद आपको उन सभी बेलपत्र को भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए प्राप्त कर लेना है। और इन बेलपत्र को आपको किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर इन 7 बेलपत्र को आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के पास अर्पित कर देना है। आप यह उपाय को वीडियो के माध्यम से भी करके देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने यह उपाय किया है, और आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। आपको मोली भी उठा लेना है और मोली उठाकर उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। सभी बेलपत्र को बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के पास अर्पित कर देना है। मोली को अपने हाथ में लेना है और उस बेलपत्र के वृक्ष की आपको 7 परिक्रमा करना है। अगर आप बेलपत्र के वृक्ष के ऐसे वृक्ष के नीचे हैं जिसके पीछे दीवार है या परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने स्थान पर गोल घूमते हुए आंशिक परिक्रमा भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। हमारे सामने भी बेलपत्र का वृक्ष है, हम इसकी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं क्योंकि सामने शिवलिंग है, तो शिवलिंग की परिक्रमा नहीं की जाती है। इसलिए हम इस बेलपत्र के वृक्ष की भी आंशिक परिक्रमा कर रहे हैं, जो कि हम अपने ही स्थान पर खड़े होकर गोल घूम कर रहे हैं। आप गोल घूम कर परिक्रमा करें। इसके बाद आपको उस मूली को अपने हाथ में भगवान का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए, और जो भी आपके जीवन साथी हैं उनसे आपका संबंध मधुरता में रहे, बात तलाक तक ना पहुँचे, या फिर रिश्ते में जो भी खटास है वह दूर हो जाए, ऐसे प्रार्थना करते हुए उसे आपको अपने हाथ में बांध लेना है। बस इतना ही करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की शिव पुराण कथा में एक सरल और आसान उपाय बताया था, जो कि दिसंबर और जनवरी में पूर्ण हुई थी। उसमें गुरुजी ने कहा था, अगर आप एक दूर्वा को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देते हैं और उसके ऊपर आप एक बेलपत्र अर्पित करते हैं, ऐसा करने से आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं वह पूर्ण होते हैं। एक दूर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, यह आपके कार्य को सिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। आपके जो भी कार्य अटके हुए हैं सभी कार्य पूर्ण होते हैं। बस आपको 3 चीज़ों को प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। एक बेलपत्र, एक दूर्वा, एक कनेर का पुष्प। इसके बाद आप एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए
नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। आप इसके बाद अपनी कामना भी कर सकते हैं। जो भी कामना है वह कामना आपकी शीघ्र और निश्चित पूर्ण जरूर होती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर बहुत लंबे समय से आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है या फिर कई उपाय कर लिए, कुछ भी लाभ नहीं देखने को मिल रहा है, तो गुरुजी ने कहा आपको बस अपनी बात जाकर भोलेनाथ से कह देना है। काफ़ी सरल तरीका गुरुजी ने बताया है, जो आपकी स्क्रीन पर आप देखकर समझ सकते हैं। आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के ऊपर तक जल अर्पित करना है। सिर्फ इन्हीं 2 स्थानों पर आपको जल अर्पित करना है। मात्र इतना कर देने से, भोलेनाथ से प्रार्थना करने से भोलेनाथ आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, जिसे आपको जरूर करना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके जीवन में आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, जीवन में आपके कुछ भी आप प्रयत्न कर रहे हैं पर उसमें आपको सफलता देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको प्रत्येक सोमवार का एक नियम बनाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 7 चावल के दाने लेकर पहुंचना है। 1 चावल का दाना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित करना है और उस बेलपत्र के वृक्ष की आपको एक परिक्रमा करना है। ऐसा करते हुए 7 चावल के दाने आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के पास अर्पित करना है और बेलपत्र के वृक्ष की 7 परिक्रमा करना है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें सफलता और उन्नति देखने को मिलेगी। व्यापार कर रहे हैं तो उसमें सफलता और उन्नति देखने को मिलेगी। बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो कि आपको प्रत्येक सोमवार को करने का प्रयत्न करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको सोमवार के दिन जल अर्पित करना है। यह तो आपको नियम बना लेना है, पर एक ऐसा उपाय भी आप सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, या फिर किसी शिवरात्रि या फिर किसी प्रदोष में कर सकते हैं, जिसका फल आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। आपको बस इतना करना है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए वहीं पर आपको एक गोल लिंगनुमा आकृति बना लेना है। इसके बाद आप उस पर बेलपत्र अर्पित करें या कुछ पुष्प अर्पित करें या फिर चंदन या फिर हल्दी, ये सब भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद वहीं पर आप उसका विसर्जन कर दें। 1 चावल का दाना भी आप अर्पित जरूर करें। गुरुजी ने यह भी बताया भी हाल की कथाओं में कि आप बेलपत्र के नीचे, बेलपत्र की जड़ के पास भी हल्दी और चंदन का अगर तिलक लगा रहे हैं, बिंदी बना रहे हैं, तो यह भी आपके हर मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है, घर में धन वृद्धि करने वाली होती है। आपको बस इतना ही करना होता है। बेलपत्र के नीचे जब आप शिवलिंग बनाएंगे या गोल लिंगनुमा आकृति बनाएंगे, इसका आपको वहीं पर जल का उपयोग करते हुए विसर्जन कर देना है। ऐसा नियम आपको प्रत्येक सोमवार को बनाना है। चैत्र के सभी सोमवार बना के देखिए। अगले महीने से पहले आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी कामना है, वह पूर्ण होती हुई आपको नजर आने लगेगी। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।